अमेरिकी धरती पर जाकर ये बोलना कि भारत देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्या देश को बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल देश को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ पे जितना मुसलमान सुरक्षित है किसी भी देश में नहीं है। अब बल्कि पाकिस्तान में भी इतना सुरक्षित मुसलमान नहीं है। वहाँ भी देख लो क्या हालात हो रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल सुरक्षित है। किस चीज़ की आज़ादी नहीं है मुसलमान को? हर चीज़ की आज़ादी है मुसलमान को। नमाज़ पढ़ने की, अपने मदरसे चलाने की, स्कूल चलाने की, सब आज़ादी पूरी। ये सारे वादे जो हैं ये ऐसे हैं जैसे सबको भिखारी बना देना। भिखारी बनने के बाद आदमी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और इनसे पूछो इतना फंड लाओगे कहाँ से तुम? ये सबको सस्ती बिजली, सबको सिलेंडर, सबको मकान। अभी आपने एक देखा होगा मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या, सबको 100-100 गज का प्लाट दिया जाएगा। इनसे ये पूछोगे इतनी सारी ज़मीन कहाँ से लाओगे भाई देने के लिए? सर क्या नाम है आपका? आप मोहम्मद हनीफ। सर अभी राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, लगातार वहां से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं, भाजपा पर हमला बोल रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री को नमूना कहते हैं। तो किस तरीके से देखती है देश की जनता इसे कि नमूना बोला जा रहा है प्रधानमंत्री को? देखो जी, ऐसी हरकत तो उन्हें करनी नहीं चाहिए क्योंकि अपने देश का अपमान होता है। इससे देश की वहाँ पे छवि बिगड़ती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, तमाम पूरी विश्व में, पूरे दुनिया के अंदर इसका भारत का नाम रोशन करा। और आज भारत को आदमी उससे अच्छी निगाह से देखता है, वरना उस ज़माने में देखा नहीं करता था। और अभी जो वहाँ पे नारे लगवा रहे हैं सिखों से खालिस्तान जिंदाबाद के, तो क्या इन्हें सन 1984 का दंगा याद नहीं है? जब क्या सिखों में क्या ख़राबी थी, जब उनको मारा जा रहा था, उनको काटा जा रहा था, उनका खुलेआम कत्लेआम हुआ। तो ये अच्छी बात नहीं है। देश का जो है बर्बादी की निशानी है ये, देश को बदनाम करना। अरे यहाँ के जो तुम्हारा मसले हैं वो यहाँ के बैठ के सुलझा लो, उसमें क्या बात है। मगर दूसरी जगह जाके उनको देश को, अपने देश को तो खुद बुरा ना कहो, इससे तुम्हारी छवि भी ख़राब होगी, देश की भी छवि ख़राब होगी। अच्छा, उन्होंने बोला है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी आने वाली है, महागठबंधन का सहारा लेकर। हो पाएगा ऐसा? अभी आपके सामने महागठबंधन हो रहा है। महागठबंधन अभी देखो, अभी केजरीवाल साहब को टाइम ही नहीं मिला मिलने का, कहाँ से गठबंधन हो जाएगा? और ये तो वो वाली बात हो जाएगी, एक अनार 100 बीमार वाली। अभी तो दूल्हा ही नहीं है, दुल्हन कहाँ से आएगी? अभी तो दूल्हा का सबसे बड़ा सिलेक्शन है ना। कब पहले दूल्हा को तो लाओ, जब भी तो शादी होगी। जब दूल्हा ही नहीं है, अभी कोई लीडर ही नहीं है कि भाई हम इसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। दूल्हा तो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को बना दिया है ना। कह रहे कांग्रेस वापसी आएगी सत्ता में महागठबंधन का सहारा लेकर। कहाँ से सहारा लेकर? वहाँ पे तो पता नहीं कितने आदमी, नतीज जी अपने लिए पड़े हुए हैं, ममता जी अपने लिए पड़ी हुई हैं, और वो क्या नाम है उनका, क्या नाम है उसका, मुलायम सिंह के वो लड़के जो हैं अखिलेश यादव, वो अपने लिए पड़े हुए हैं। कौन आने देगा इन्हें? इनके तो चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। वरना अगर तुम इनके चेहरे पे, किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसको सामने करोगे जी, हम जो है इसके चुनाव चुनिए हमारा प्रधानमंत्री, तो तुम्हारे सामने सारी बात आ जाएगी। बीजेपी तो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने चेहरा सामने कर रखा है जी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, जो सबसे पुरानी पार्टी है हमारे देश की कांग्रेस, आज़ादी से भी पहले की पार्टी, उसको अब सहारा लेना पड़ रहा है बाकी पार्टियों का। क्या अकेले में वो दम नहीं बचा है कि भाजपा से चुनाव लड़ सके? अकेले में मोदी जी के आगे अब दम इतना नहीं है कि वो मोदी जी का मुकाबला कर सके, और ना ही मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है। पर वो कहा जा रहा है ना कि नमूना बोल रहे प्रधानमंत्री, कह रहे देश में तानाशाही हो रही है, देश का बुरा हाल है, जनता सुकून से नहीं रह पा रही है। मेरा ख्याल है जितना बेहतर हाल दिल्ली यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमानों का, अपना अल्पसंख्यकों का कोई है, किसी का भी नहीं है। किसी भी देश में चले, पाकिस्तान में भी इतना नहीं है। यहाँ तो ऐसी बात है ही नहीं कोई भी। अमेरिकी धरती पर जाकर ये बोलना कि भारत देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्या देश को बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल देश को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ पे जितना मुसलमान सुरक्षित है किसी भी देश में नहीं है। अब बल्कि पाकिस्तान में भी इतना सुरक्षित मुसलमान नहीं है। वहाँ भी देख लो क्या हालात हो रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल सुरक्षित है। किस चीज़ की आज़ादी नहीं है मुसलमान को? हर चीज़ की आज़ादी है मुसलमान को। नमाज़ पढ़ने की, अपने मदरसे चलाने की, स्कूल चलाने की, सब आज़ादी पूरी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कौन सा वोट बैंक है जिसको राहुल गांधी साधना चाह रहे हैं, देश के खिलाफ बोलकर, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलकर? ये बेकार का वोट बैंक है। कोई वोट बैंक अब है ही नहीं, वोट बैंक चलता ही नहीं। अब जनता इतनी होशियार हो गई है कि वो इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अब वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। अब तो मुसलमान का भी रुझान जो है बीजेपी की तरफ चला गया। आपने देखा होगा भी यूपी के अंदर नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कितने मुसलमानों को टिकट मिला और कितने मुसलमान जीते हैं। पर इन सब के बाद भी हम देखते हैं कि कर्नाटक में भाजपा को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई, हिमाचल में सत्ता में आई। हिमाचल में कहाँ, ये अभी तो नहीं आई है। हिमाचल में तो वहाँ आ गई है, कर्नाटक में आ गई है। अब कर्नाटक के बाद और भी तो स्टेट है, यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर क्यों नहीं आई? तो
राजस्थान के लिए भी हुंकार भर रहे हैं कि राजस्थान में भी हम आएंगे वापसी। राजस्थान में आपके सामने खुद ही अभी राजेश पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब की कैसी ज़बरदस्त जंग चल रही है, आ जाएंगे इसमें तो मेरा ख्याल है कांग्रेस की नैया वहाँ और ज़्यादा डूब जाएगी। ये जो आपसी गठजोड़ है, क्या ये नुकसानदायक होगा जब दो नेता आपस में ही लड़ रहे हैं एक ही पार्टी के? गठजोड़ हुआ कहाँ, गठजोड़ तो कर ही नहीं रहे, तो आपस में लड़ना, वो कह रहा है मैं सीएम बनूँ, वो कह रहा है मैं सीएम बनूँ, तो गठजोड़ हुआ कहाँ जो कामयाब होंगे? यही तो गठजोड़ टूट रहा है ना उनका। गठजोड़ तो टूट गया ना, अब तो कभी भी आने का चांस ही नहीं है कांग्रेस का। अब तो दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा, वो चाह जाएगी, वहाँ तो बीजेपी की हुकूमत बनेगी। करने अब क्या है राजस्थान में? दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, चुनाव लड़ने से पहले जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी आम आदमी पार्टी, तब लगातार आरोप लगाते थे शीला दीक्षित पर, कभी अखिलेश यादव पर, शरद पवार पर, नीतीश कुमार पर, लालू प्रसाद यादव पर। अब उन्हीं सभी के पास जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मीटिंगों का टाइम फिक्स कर रहे हैं। पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोलकर सत्ता में आए, अब उनकी गोद में जाकर बैठ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन्हें? इस तरीके से देखते हैं कि अब जो है सारा ये टोटल झूठ सामने आ रहा है। वो चाह रहा है किसी तरीके से मिल जाए, और कभी भी ये मेल जो है कभी कामयाब नहीं होगा, ना कोई भी पार्टी इनसे मिलकर कामयाब होंगी। ये इंटरनेशनल पार्टी तो है ही नहीं कोई कि भाई इसके लिए जो इसके झांसे में आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी भाई यहाँ 2-3 ही स्टेट में रह रहा है, ये एक पंजाब में आ गए, एक यहाँ पे आ गए, तो इससे कोई बड़ा उसका बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बीजेपी जो है, बीजेपी की कमर इतनी मजबूत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि इसको कोई हरा नहीं सकता। पर इन सबसे मिलकर भी वो ये ख्वाब देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल ही देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री बनना इतना आसान काम थोड़ी है कि अभी 2 स्टेट में आने के बाद प्रधानमंत्री बन जाए। उसके लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत तजर्बा चाहिए इसको हुकूमत चलाने के लिए। ये थोड़ी है कि हम जीत गए और आके हमने हुकूमत चलानी शुरू कर दी, 1 मिनट में बट्टा बैठ जाता है। नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं। बिल्कुल कोई चांस नहीं है, कभी भी नहीं। सोच भी बेकार है। अगर ऐसी सोच किसी की है तो वो सोच भी बेकार है। अच्छा, जो फ्री की राजनीति कहा जाता है कि बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, इसको देखकर कई और राज्यों में भी, जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में फ्री बिजली का वादा किया, राजस्थान में सस्ते सिलेंडर का वादा किया, हिमाचल में भी कम दाम में फ्री बिजली देने का वादा किया उन्होंने। तो ये जो फ्री की राजनीति है, ये तो धीरे धीरे पूरे देश में फैलती ही जा रही है। सबको कहीं ना कहीं ये वादे करने पड़ रहे हैं। ये सारे वादे जो हैं ये ऐसे हैं जैसे सबको भिखारी बना देना। भिखारी बनने के बाद आदमी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और इनसे पूछो इतना फंड लाओगे कहाँ से तुम? ये सबको सस्ती बिजली, सबको सिलेंडर, सबको मकान। अभी आपने एक देखा होगा मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या, सबको 100-100 गज का प्लाट दिया जाएगा। इनसे ये पूछोगे इतनी सारी ज़मीन कहाँ से लाओगे भाई देने के लिए, हैं? तो इनके पास कोई जवाब नहीं निकलेगा, बेकार चुप बैठ जाएंगे ये। जो फ्री की राजनीति कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। बिल्कुल ख़तरनाक है। देश की जनता के लिए ही खतरनाक नहीं है, देश के लिए भी खतरनाक है। देश की जो है आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। सब चीज़ें फ्री कर दोगे तो कुछ चलेगा कैसे? देश कैसे चलाएंगे? यही आरोप लगाते हैं कि जब से भाजपा के 9 साल आए हैं, देश 20 साल पीछे चला गया। उन्होंने ये बात बोली है। 20 साल पीछे नहीं है, 10 साल और ये 70 साल पीछे ना ले जाएं अगर ऐसे बातें कर करके। हाँ, अगर ये आगे आते हैं। बोला कि भाजपा देश को 20 साल पीछे ले गई है। भाजपा तो और 100 साल आगे ले गई है इसको, देश को। देखो जाके आप क्या क्या नहीं करे मोदी जी ने, कितना बड़ा काम करा। सर्जिकल स्ट्राइक कितनी बड़ी काम करा, एक छोटा काम है ये है। आज चीन जो है, चीन से सब डरते थे तमाम दुनिया। आज चीन जो है आँख में आँख नहीं मिला सकता हिंदुस्तान भारत से। तो ये कम बड़ा काम है, तो कहाँ से पीछे ले गए? तो आगे ले गए, पीछे ले गए। और ये कहते हैं चीन हमारी धरती पर आ गया, कहाँ से आ गया? अगर चीन आ जाता तो हमारे फौजी क्या बेकार बैठे हैं वहाँ पे? अच्छा, 9 साल सरकार के हो गए, 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेहाल मतलब क्या? 9 साल जो सरकार के हुए, इन 9 सालों को कैसे देखते हैं? 9 सालों में देश बेहाल हुआ है या बेमिसाल हुआ है? देश जो है बेमिसाल हुआ, बेहाल नहीं हुआ। बेहाल होता तो अब तक बेड़ा गर्क हो जाता। बेहाल नहीं हुआ ये, बेमिसाल। नोट बैन किए, उस पर भी लगातार की गरीब आदमी कमर तोड़ी जा रही है। क्या गरीब को फर्क पड़ा उन चीज़ों से? आदमी के पास 2000 का नोट होता है, गरीब आदमी के पास तो 500 का नोट होता है। अपने काम करा रही है। और कौन सी बैंकों में लाइन लग रही है, कौन सी बैंकों में मार हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आराम से जाओ, आराम से ले लो, जितने तुम्हारे पास है खुला के लिया हो बड़े को बैर उसके। ना तुम्हें कोई आई कार्ड दिखाना, ना कोई तुम्हें कोई चीज़ दिखाना, राशन कार्ड दिखाना, कोई प्रूफ भी नहीं मांग रहा। आराम से जाके लिया हो। अच्छा, अब 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? 9 साल को देखते हुए, अभी तक के कार्यकाल को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 11 नंबर तो वैसे ही दे देंगे। 1 नंबर एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? 1 नंबर एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? इसके काम जो है और ज़्यादा एक्स्ट्रा है, जो करने के तो उससे भी ज़्यादा कर दिए। हाँ, एक्स्ट्रा कर दिए। एक्स्ट्रा कर कितनी दिए। सीटें आ जाएंगी इस बार? 350 से ऊपर जाएंगी, जाके देख लो, वरना लिख लो, वरना आके मुझे पकड़ लेना। ऊपर चली जाएंगी? हाँ, 350 से आपके यही चमत्कार होगा मोदी जी का। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं देखो 1 मिनट में उसी दिन ऐसा पलट देते हैं कि आदमी कहता है ये हुआ क्या? रात ही रात में ऐसा पलट देते हैं जनता को।
अच्छा, जो विपक्ष ने नई संसद का विरोध किया था, आप 350 का आंकड़ा दे रहे हैं, अब तो विपक्ष कभी संसद देख ही नहीं पाएगी इस हिसाब से तो। कौन नहीं दे, विपक्ष को क्या लेना मतलब जो रूलिंग पार्टी होगी वो तो देखेगी संसद है। रूलिंग पार्टी के लिए है संसद, रूलिंग पार्टी देखती है, उसमें विपक्ष का क्या काम है। विपक्ष की जितनी सीटें आएंगी वो जाके देख लेंगे, उनको बता देंगे, वरना टीवी पे देख लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ जाके देखें वो। विपक्षी पार्टियों के जो कैंडिडेट जीत कर आएंगे तो क्या वो तब भी विरोध करेंगे कि हम इस संसद में नहीं बैठने वाले हैं? ऐसा विरोध करने से क्या फ़ायदा होगा, बैठना तो उन्हें वहीं पड़ेगा। अब ये थोड़ी हो बाहर बैठ के संसद में वो अपना हिसाब लगा लेंगे। भाई जाना तो अंदर ही पड़ेगा आपको, जब आप संसद सदस्य हैं तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा आपको। तो कुछ फर्क पड़ेगा जो संसद का विरोध लगातार कर रहे हैं, उससे कोई सीटें बढ़ सकती है कि विपक्ष की कहीं ना कहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जो है अब सीटें बीटें नहीं बढ़ने की, अब तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुकूमत बनेगी, सरकार बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं। जो महागठबंधन अभी इतनी एकता दिखा रहा है, चुनाव से 1 महीने पहले तक क्या वो एकता बनी रहेगी या उससे पहले ही धराशायी हो जाएगी? इससे पहले धाराशाही हो जाएगी। अभी आपके सामने धाराशाही हो रही है नहीं, वो उसको कह रहा है वो नहीं मिलने देंगे, वो उसको कह रहा है उसने नहीं मिलने देंगे। कौन मिला है अभी तक? देखो मायावती जी नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। कैसे बनेंगे? ये तो गठबंधन कामयाब नहीं होने का, नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।